हेलो, वेलकम टू वकालत इन मिनट्स। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू शॉर्ट नोट्स विद एक्सप्लेनेशंस। हमारा आज का टॉपिक है गार्जियनशिप अंडर हिंदू लॉज। तो हिंदूज में गार्जियनशिप इज रेगुलेटेड एज पर हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनरशिप एक्ट 1956, जिसमें टोटल 13 सेक्शंस है और ये एक जेंडर न्यूट्रल अप्रोच देता है टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गार्जियनशिप. So guardianship means the legal responsibility of a person to take care of the person, property or both of a minor. And a minor is a person below the age of 18 years. तो मतलब गार्जियनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो किसी भी एक 18 साल से बड़े इंसान को दे दी जाती है ताकि वो किसी 18 साल से छोटे बच्चे की प्रॉपर्टी का भी और उस बच्चे का भी ध्यान रख सके. तो हमारे एक्ट के सेक्शन 4A में डिफाइन किया गया है मीनिंग ऑफ गार्जियनशिप, विच रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर. और इस एक्ट के अकॉर्डिंग एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इज कंसिडर्ड अ माइनर. और उसके अलावा अगर किसी सिचुएशन में कोर्ट ने कोई गार्जियन अपॉइंट किया है तो वो माइनर की एज लास्ट करती है टिल 21 ईयर्स ऑफ एज. अब आ जाते हैं हम काइंड्स ऑफ गार्जियन में, जिसमें सबसे पहला काइंड आ जाता है नेचुरल गार्जियंस, जो कि हमारे बायोलॉजिकल फादर और मदर होते हैं, जो कि बाय वर्च्यू ऑफ रिलेशनशिप उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है कि वो उस बच्चे का ध्यान रखें. और ये हमारे सेक्शन 6 ऑफ HGMA में डिस्क्राइब्ड है. अब रूल्स रिगार्डिंग नेचुरल गार्जियंस जो हमारे लॉज में दिए गए हैं वो ये है कि अगर कोई लड़का या अनमैरिड गर्ल है तो उसका फर्स्ट गार्जियन उसके फादर होंगे, उसके बाद उसकी मदर होगी. लेकिन अगर सिचुएशन है मैरिड डॉटर की, लेकिन वो डॉटर एक माइनर है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, तो उसका फर्स्ट गार्जियन उसका हस्बैंड कंसिडर. एंड इफ द कंडीशन इज ऑफ अ इलेजिटिमेट चाइल्ड तो उसकी मदर उसकी फर्स्ट गार्जियन होती है. उसके बाद गार्जियनशिप की अथॉरिटी उसके फादर के पास होती है अगर मदर प्रेजेंट नहीं है. अब हमारा सेकेंड टॉपिक आ जाता है टेस्टामेंटरी गार्जियंस. ये वो गार्जियंस होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द विल आफ्टर द डेथ ऑफ नेचुरल गार्जियंस. मतलब किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई और उसके पेरेंट्स अपनी विल में मेंशन करके गए कि हमारे बाद हमारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, तो उस गार्जियन को टेस्टामेंटरी गार्जियन बोल देते हैं. बट ये गार्जियनशिप अफेक्ट में आती है ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ नेचुरल गार्जियंस. और इसके अंदर जो पावर और ड्यूटीज़ है गार्जियनशिप की वो उस हिसाब से चलेंगी जिस हिसाब से मेंशन करी गई है इन दी विल. और हमारे सेक्शन 9 ऑफ HGMA के हिसाब से टेस्टामेंटरी गार्जियंस कैन ओनली बी अपॉइंटेड बाय द फादर. लेकिन अगर किसी सिचुएशन में फादर की डेथ पहले हो जाती है और उन्होंने उस टाइम तक विल प्रिपेयर नहीं करी है, मदर सर्वाइव कर गई है, तो पावर आ जाती है मदर के पास कि वो विल प्रिपेयर कर सकती है. अब हमारा तीसरा टाइप ऑफ गार्जियन आ जाता है गार्जियन बाय कोर्ट. दिस इज द गार्जियन हु इज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द लीगल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर अ स्पेसिफिक लॉ. सच अपॉइंटमेंट्स आर मेड व्हेन बोथ नेचुरल एंड टेस्टामेंटरी गार्जियंस आर नॉट प्रेजेंट. और इनकी पावर और ड्यूटीज डिफाइन करता है कोर्ट कि ऐसे गार्जियंस जो कोर्ट अपॉइंट करेगा तो उनके पास कितने हद तक की पावर्स होंगी और ड्यूटीज़ होंगी ओवर अ माइनर. सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द एरिया वेयर सच केस अराइजेस. अब आ जाता है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ गार्जियन, जो कि होता है दे फैक्टो गार्जियंस. दीज आर द गार्जियंस हु नेचुरली एक्ट एज अ गार्जियन विदाउट हैविंग एनी लीगल अथॉरिटी बट आर ऑल्सो नॉट द नेचुरल गार्जियंस. मतलब ये वो होते हैं जो हमारे लीगल अथॉरिटी से गार्जियंस नहीं हैं बट हमारे नेचुरल गार्जियन भी नहीं हैं. उनके ऊपर कोई लीगल प्रोविजंस नहीं है बट वो हमारे गार्जियंस की तरह एक्ट करते हैं, जैसे किसी के एल्डर ब्रदर या सिस्टर उन सिचुएशंस में जब किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाए और एक चाइल्ड माइनर है, तो जो बड़ा भाई या बहन होगा वो तुम्हारा दे फैक्टो गार्जियन है. और हमारे अंडर सेक्शन 11 ऑफ HGMA ये मेंशन किया गया है कि जो दे फैक्टो गार्जियंस हैं उनको माइनर की प्रॉपर्टी को सेल या ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं है विदाउट दी कोर्ट्स परमिट, ताकि जो माइनर की प्रॉपर्टी है वो फ्यूचर के लिए सेव्ड रहे और कोई भी जो एल्डर ब्रदर या सिस्टर या दे फैक्टो गार्जियन है अपने बेनिफिट के लिए माइनर की प्रॉपर्टी को हार्म ना करे. एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ गार्जियन होता है गार्जियन एड लिटम. द वर्ड इटसेल्फ मीन्स फॉर लिटिगेशन. ये वो गार्जियंस हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय द कोर्ट जस्ट फॉर द पीरियड ऑफ लिटिगेशन, ताकि जो माइनर है उसको कोर्ट में जाकर अपने आप को लॉ सूट में रिप्रेजेंट ना करना पड़े. उन सिचुएशंस में एक कोर्ट गार्जियन अपॉइंट कर देता है उसके किसी भी रिलेटिव्स में से या कोई भी जो सिर्फ गार्जियनशिप करेगा फॉर द पीरियड ऑफ लिटिगेशन. बाहर जाके उसके ऊपर गार्जियन की कोई ऑब्लिगेशंस नहीं. हमारे एक्ट का सेक्शन 13 वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन डिस्क्राइब करता है. ये बोलता है कि इस एक्ट के अंदर कोई भी गार्जियनशिप बनाते समय सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखी जानी चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट है या डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज अ गार्जियन है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर को पैरामाउंट कंसिडरेशन रख के ही किया जाए. भलाई बच्चे की हो तो ही गार्जियनशिप दी जाएगी. जो बच्चे का राइट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दी लीगल ऑब्लिगेशंस. अब कुछ कंडीशंस हैं फॉर अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ गार्जियन. किन किन सिचुएशन में जो गार्जियन है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. इफ़ अ पर्सन इज़ अ माइनर देमसेल्फ, मतलब कोई 18 साल से
कम इंसान अपने आप किसी और का गार्जियन नहीं बन सकता। दूसरा, खुद वो अनसाउंड माइंड का है तो वो गार्जियन नहीं बन सकता। थर्ड, बैड कैरेक्टर का पर्सन गार्जियन नहीं बनता। डज मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंट, अगर कोई पर्सन नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स दी माइनर तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब आ जाते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ गार्जियन। तो राइट्स होते हैं, कस्टडी का राइट है, उसके पास राइट है वो बच्चे का टेक केयर करे, अपने पास रखे। सेकंड, इंश्योर रिलीजन एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। थर्ड, मैनेज प्रॉपर्टी, सिर्फ मैनेज कर सकता है, कैन नॉट सेल और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी विदाउट परमिट एज पर सेक्शन 11। उसके अलावा ड्यूटीज़ ऑफ गार्जियन है, मेंटेन, एजुकेट, प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स बेनिफिट, प्रिजर्व द प्रॉपर्टी एंड मस्ट टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू सेल और ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके साथ हमारा गार्जियनशिप अंडर हिंदू लॉज कंप्लीट हो जाता है। मुस्लिम के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।